लगता है एक ही रात में गेम पार कर दिया। मैं पूरी रात खेला, सुबह 5 बजे सोने गया, रात भर हिटता रहा। Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in. Hello and welcome to another episode of iFun Podcast. I am your host Dhruv Kichi. Today we are talking about the rise of AI in 3D animation. How would you define AI's role in the 3D animation industry today? Question number 1. Answer. Start with Let's Satyam. start with Satyam. Satyam. I'm not a 3D artist. You're halfway there. I'm halfway there. वो भी नहीं आता. पोस्ट में पानी डालना पड़ता है. हाँ, वो आता है. नहीं 3D में था वो पानी. पोस्ट में सही करना पड़ता है, 3D में डाला वो पानी. ये बात नहीं. चलो सत्यम. How would you define What's the role of Current. AI in 3D animation? in current industry, right? Today. So far तो कोई AI ऐसा खास आया नहीं जो 3D space को disrupt करने वाला है. So you're good guys. मुझे तो लगता है भाई कि आज एक वीडियो देखी मैंने. वही आज ही मैंने भेजा था. क्योंकि क्या कहते हैं आजकल तो मेरे सुनने में आ रहा है मूवीज वगैरह में भी वो लोग बीरोस वगैरह यूज करने लग गए हैं बनाने. हाँ. एआई का एआई टूल यूज करते हैं. बीरोस वगैरह शूट करने नहीं जा रहे वो लोग पैसा खर्च करके कि चलो लंदन चलते हैं पानी का शॉट लेके बने वो लोग. तो वो तो अगर वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉक फुटेज भी यूज कर सकते हैं. हाँ वो तो करते ही वो तो करते ही. वो तो करते ही हैं. So AI is basically using the stock images according to RL. There's nothing to worry. There is to worry. Currently अभी नहीं है. कुछ नहीं है but हाँ. बट होने वाला है बहुत जल्द. वो ट्राई तो बहुत कर रहे हैं but I don't know पता है कुछ. कब वो क्रैक कर लें और कब सब. क्रैक तो कर लेंगे. टेक्नोलॉजी है. मतलब एक ऐसा कोई AI प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट टू 3D मॉडल कर सकते हो. तो यू कैन बेसिकली स्किप मॉडलिंग और वो भी इतना उतना अच्छा नहीं है मतलब. It's like a baby right. हाँ वही वो सिर्फ एक टाइप का वेक्टर 3D बना रहा है और उसको रियलिस्टिक बनाना था तो बैटिंग. अब इसके लिए क्या बहुत सारे टूल्स हैं, अलग अलग हैं. हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टूल है. तो वो कहाँ किधर कैसे यूज होने वाला वो कुछ नहीं पता. मेन वो जो प्रॉम्प्ट टू वीडियो जनरेशन है वो एक है. और सबसे बड़ी बात क्योंकि है ना जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जैसे वेटा जो है उनके पास रहते हैं बहुत सारे टूल्स जो कि वो तो भाई मुझे ऐसा लगता है वो लोग बताते नहीं पर यूज कर रहे होंगे वो लोग. उनके पास ये बहुत टाइम से होगा क्या पता हमें पता नहीं है. तो वो वहाँ पे यूज तो कर रहे होंगे. तो लाइक समथिंग वी डोंट नो बट हाँ फेयर पॉइंट. क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है न्यू वो डिजिटल डोमेन ने बना के उनके पास ही था, किसी को पता नहीं था. वो धीरे से उन्होंने रिलीज कर दिया बाहर. उनको लगा कहीं चलो तो न्यू जो आज सब लोग चला उसने डिजिटल डोमेन बनाया था. तो उनके पास भी यही होना चाहिए. अभी तक तो सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज ही अच्छा चल रहा है अभी तक. और टेक्स्ट टू वीडियो भी अब काफी अच्छा हो गया है. मतलब जो ओपन सोर्स सोरा वगैरह है ना तो अभी तो वाला भी आ गया ना कि एक इमेज बनाओ और दूसरी बनाओ उसके बीच उसके बीच के बना देते हैं. फ्रेम बना देते हैं. तो वो जापान में यूज हो रहा है. मैंने सुना है अभी गिबली मूवीज की जो नई मूवी बनने वाली वो यूज करने वाले हो ये यूज करने वाले. एक फ्रेम उनके लिए तो अच्छा ही है भाई. एनिमे के लिए तो है Anime तो काफी अच्छा है. उनके फ्रेम रेट भी कम रहते हैं तो मतलब मस्त एक फ्रेम ड्रॉ करो उसका थोड़ा Last आगे का वाला फ्रेम ड्रॉ दो करो. फ्रेम उसके बीच का होगा. मतलब 12 फ्रेम बनाने से कुछ तो सही है. ड्रॉ करो. एंड द थिंग इज कि गिबली का सारा आर्ट स्टाइल सेम है तो उनका ये ट्रेन कर सकते हैं उस पे बहुत अच्छे हाँ. से. करिए APIs तो बनाने में दिक्कत ही नहीं. उधर मिड जर्नी तो सीख भी लिए. मिड जर्नी तो बना के दे देते हैं. So long story short, AI अभी नहीं आया 3D और animation में and we are good to go. So we can just skip the question, move on to the next one. Next question है what are the some of the most exciting AI tools being used in the 3D workflows and how are they changing the game?
तो वही चैट जीपीटी है, अपना मिड जर्नी है, सबसे टॉप पे तो ये दो चल रहा है आई गेस। रनवे यूज कर रहे AI हैं tools. 3D AI टूल। हाँ हाँ मतलब वही है, हम वर्कफ्लो के लिए तो यूज कर ही रहे हैं ना। वर्कफ्लो के लिए तो आई थिंक GPT हाँ मेनली प्रॉम्प्ट अगर देते हैं टेक्सचर बनाने के लिए लोग मिड जर्नी यूज करते हैं, मैंने तो बहुत यूज किया। हाँ टेक्सचर बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई खास यूज है नहीं फिलहाल मिड जर्नी का। और कॉन्सेप्टिंग वगैरह वो अपना चैट जीपीटी कर दे रहा है थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा तो आई गेस अपन लोग तो यूज नहीं कर एक रहे। दिक्कत है ना यार, ये सारे टूल्स के हर टूल का पैसा देना पड़ता है। अब वो तो अच्छी बात है एक तरीके से। सब लोग यूज कर लेंगे, ना फ्री रहेगा तो। और वो AI भी जल्दी ट्रेन हो जाए। ये बदल हाँ। वो तो है, ठीक है, अच्छा सा पैसा ले। नहीं ये somebody is वरना putting सोच in भाई work, अपने पैसा कितने मिलेगा। क्लाइंट सिर्फ हार्डवेयर के लिए आते हैं, हाँ। क्यों ला रहे भाई वो अपन से काट हम्म। हाँ। जबकि क्योंकि अभी मतलब पिछले 2 साल में तो बहुत अच्छा हो गया, उसको लिटरली उसमें इटरेशन देते जाओ, वो हिसाब से चेंजेस भी करके दे। और उसमें अब एक रेंडर मतलब रीजन वाला भी सीन आ गया, तो उसमें आप एक सेक्शन को वापस से चेंज कर सकते हो बाकी अच्छा, से अच्छा। बढ़ता है। तो मैं वही वाला था ना अभी तक, लेकिन वो नया ही इमेज बनाता था, हाँ Midjourney से था। Midjourney, हाँ मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, बट हाँ फिर भी वो एक इंसान को जिसको पैसा नहीं खर्च करना है उसके लिए काफी अच्छा है। मतलब वो तो अपना बना लेगा। और मे बी कोई स्मॉल आर्टिस्ट या डायरेक्टर है जिसको अपनी एक मूवी बनानी है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट स्टोरी बोर्डिंग के लिए Storyboarding के लिए तो best best है। है। स्टोरी बोर्डिंग के लिए चीजें विजुअलाइज करने के लिए हाउ विल इट। इवन मैं तो अगर मैं बीच में कहीं अटक जाता हूँ कहीं में, तो मैं उसको स्वीट करता हूँ, फिर वो आगे का आइडिया जनरेट करते हैं। हाँ। तो वो इसको यूज करते हैं, वो काफी अच्छी चीज लगी मुझे। और काफी ब्लेंडर आर्टिस्ट अब ऐसे एआई को यूज करके स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं प्लगइन्स के लिए, सब वो भी कर रहे हैं सब, प्लगइन्स हम्म, बनवा रहे plugins हैं, वगैरह प्लगइन्स बनवा बनवा रहे हैं। वो तो मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट जितने भी क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर वो हाँ तो- सारे सब सभी यूज कर रहे हैं। मतलब GPT is sufficient कि वो image Basic tools script सारे सब बना कुछ ही कर लेगा, तो एक टूल भी सीख जाओगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। वही स्टोरी बोर्ड भी जनरेट कर देगा और उनके इमेजेस भी। और मैंने भी एक और चीज़ के लिए यूज़ किया था कि मुझे कुछ सना बॉडी में दिक्कत आ रही थी बनाने में, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि भाई इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, पूरा यूजफुल तो नहीं आया बट फिर भी कहीं ना कहीं तक तो ले गया था मुझे। हाँ मैं वो भी करा है। तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि स्पेसिफिक ट्यूटोरियल ढूंढने से अच्छा है कि भाई वो चैट जीपीटी आपको बता रहा है पॉइंट टू पॉइंट बताता है। वो अच्छा, वो मुझे सबसे अच्छा यूज़ लगा उसका। अब क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आपको बहुत इजीली ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत डीप जाके मिलता है, वही तो वो इजीली नहीं मिलता, तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ है। और साउंड डिजाइन में भी काफी यूज होने लगे, अगर कुछ साउंड ऐसा तो एआई जनरेट कर देता है थोड़ा बहुत नॉर्मल यूज साउंड। करता है देखा मैंने। हाँ हैं साउंड ये साउंड ये वाला यूज करता है। अब तो वैसा भी हो गया कि अगर क्या नाम वॉइस है ओवर उसका? करानी है उसको पहले अपनी आवाज इनपुट दो अपनी आवाज में, और जो वॉइस ओवर जो भी है टेक्स्ट है उसको दो, फिर वो खुद वॉइस ओवर कर देते हैं। There was an ad also. चल थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कौन सा टूल है वो तू यूज करता है तो? मेरा तो साउंड ही है उसमें, लेकिन एआई वो अभी नहीं हुआ इंटीग्रेट, होगा वो अगले दिन, वो अपडेट के बाद आया। आर्टलिस्ट आयो पे आ गया है, मैंने देखा आर्टलिस्ट आयो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पे ये तो वो बना देता है 2-4 चीज़। तो बेसिकली दो सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी चैट जीपीटी, मिडजर्नी, मिड जर्नी तो टॉप पे है। और साउंड आर्टिस्ट एआई फॉर साउंड डिजाइन, बाकी रनवे एमएल फॉर वीडियो एनिमेशन बिगेस्ट फियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैन एआई जनरेटेड कंटेंट मैच द क्रिएटिविटी एंड इमोशनल डेप्थ ऑफ ह्यूमन आर्टिस्ट, व्हाई और व्हाई नॉट? It can never reach the emotional depth, I can say that, because a human can always be sentimental about something and do much better than an AI, because it doesn't have sentiments or emotion. So that's my answer. It can never reach that. हाँ प्रॉम्प्ट के कितने हद तक हेल्प करेंगे उसको, बट हाँ फिर भी मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट ही बैठ के या फिर एक आदमी बैठ के एआई यूज़ कर रहा है तो वो उससे वो निकाल सकता है एक हद तक। वो खुद इमोशन दे रहा है ना उसको, वो खुद खुद दे वैसा रहा है। है, हाँ वो ऐसा बना। हाँ, वही। वो खुद दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तक निकाल कर सकते हैं, एआई भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, बट हम हेल्प नहीं करेंगे।
हम हेल्प करेंगे भाई, हमें अपना ही काम आसान करना है। हाँ, मेरे तो बन रहे भाई tools, पर ठीक है। हाँ मतलब सारे टूल्स बना ले रहे हैं अपने, हाँ। So it's These just like enemies नहीं आए आई अपने लिए, but हाँ जॉब जरूर खा जाएंगे, ठीक है। But just like that, new jobs will be there. हाँ Like AI को ही यूज करने वाले जॉब। हाँ तो AI यूज करने वाला जॉब आएगा, 5 जॉब खत्म हो जाएंगे। खत्म हो चलो जाएंगे, भाई, हाँ। अब हम एक बंदा आया करेंगे ऐसे 4 काम मतलब ऐसा है कि AI तो टूल्स आपके हेल्प करने के लिए है, बट इंसान फिर भी आलसी भी है, हाँ और जिसको करना होगा वो करेगा। पैसा बचाना है। GPT से आप लिंक्डइन पे लिखवा के रोज पोस्ट डाल सकते हो, आप लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बन सकते हो बिना किसी मेहनत के, बट फिर भी सब नहीं कर रहे हैं। तो द रीजन बीइंग क्योंकि लोग आलसी होते हैं, तो तुम्हारे पास कितने भी टूल्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम नहीं करने वाले हो। टाइम इंसान को बचाना ही है ना। हाँ, टाइम इट जस्ट सेव्स टाइम, बट जरूरी नहीं है कि सब कुछ की नीड है। तो या मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्रिएटिविटी और इमोशंस और स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग। सो द थिंग इज कि AI की वजह से चीज़ें इजी हो जाएंगी, काम आसान हो जाएगा, बट तुम्हें अगर क्रिएटिविटी और डेप्थ डालनी है उस काम में, तो तुम्हें उसको हैंडक्राफ्ट ही करना पड़ेगा। और AI की वजह से काम की वैल्यू गिर जाएगी, बट हैंडक्राफ्टेड चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हाँ इन फ्यूचर जो चीज़ें हैंडक्राफ्टेड होंगी वो रेयर कहलाएंगी, और जो चीज़ें AI जनरेटेड रहेगी वो लेस वैल्यूएबल रहेंगी। सो इफ़ यू हैव स्किल्स तो वो आपके फेवर में है, इट वोंट गो एनीवेयर। सही बात। जैसे अभी अपन 3D में चीज़ें बनाते हैं और एक स्टॉप मोशन होता है, क्रेजी है। मतलब उसको देख के आज भी मैं बोलता हूँ कैसे कर रहे हो भाई ये तो। अच्छा होना चाहिए ऑफ कोर्स, है ना? एकदम टॉप ऑफ द टॉप। मतलब पहले जो मूवीज बनती थी वो लोग यही करते थे, है ना? फिर 3D आने से पहले वो लोग कैरेक्टर्स भी वही करते थे। आज भी अगर कोई वो अपने सामने कर देगा ना, अपन पूछेंगे कि भाई ये बिना की फ्रेम ये सब कैसे कर रहा है भाई, मतलब ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है करना। मतलब उनके दिमाग में सारे हाँ frames हैं। सारे फ्रेम्स हैं। और उस हिसाब से वो सारे कैमरा मतलब सारे के सारे पोजीशंस पे कैमरा लगा के फिर सामने एनिमेशन करके लाइट सारी मैच कर Too much. हो जाएगा। उसी की वैल्यू रहेगी। AI कैन जस्ट हेल्प यू टू रियलाइज कि क्या चीज़ें सही हैं, कैसी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आगे चल के पॉसिबिलिटीज। आर्ट स्टाइल हो जाएगा, ये कलर कराएगा और एक आर्ट और वो भी वाली सीन है, अगर देखा जाए तो अगर किसी को अपन बता दें कि भाई AI से बना है और फिर मूवी दिखाएं, तो उनका परसेप्शन बन जाएगा कि भाई तो AI ने बनाया, रोबोट ने बनाया बैठ के, इसमें किसी बंदे का हाथ नहीं है, ऐसा लाइक वो भी हो सकता है। देन अगर बिना बताए किसी को दिखाया जाए तो वो ये भी सोच सकता है कि भाई क्या था ये मतलब उसको मतलब प्रेडिक्ट करना इजी नहीं होगा कि AI ने बनाया। मतलब जैसे अपन लोग सब में आता है, अपन काम करते हैं, हाँ बाकी नॉर्मल पर्सन को तो नहीं नहीं आता। आता AI है 3D में बना है या फिर रियल फुटेज है। अभी देख लो ना, अपनी सोसाइटी में जो लिफ्ट में सारे पोस्टर लगे हैं, वो आधे AI से बने हैं। हाँ अब नॉर्मल को क्या पता चलेगा कि वो तो हाँ, देख मतलब जब तक आइडिया सेल हो रहा है, मेन उसका ही है, तो अपना कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, अगर आप तो दिखाना चाह रहे हो वो दिख रहा है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल तो नॉर्मल पीपल नॉर्मल पीपल है। कोई मूवी आर्टिस्ट तो लोग के लिए तो आर्टिस्ट लोगों को जरूर समझ में आता है कि भाई क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और लेंस ही उस लेंस से चीज़ों को देखते हैं। हाँ अपन मूवी देखते जाके बोलते हैं क्या शॉट था यार, इससे तो तुम्हें बना दूंगा। AI तो दूर, अभी तो लोगों को 3D नहीं पता चल रहा कि 3D में बना। हाँ अभी तो टाइम है इंडिया में। इंडिया में तो बहुत टाइम AI इंडिया में थोड़ा जल्दी आता है Penetrate. बिकॉज इसका जितना यहाँ पे जुगाड़ का चलता है और जितना यहाँ पे वो चलता है, क्या होता है कि जल्दी करना है, डेडलाइन कर देना है, और कितना कम पैसे में कितना सारा काम कर रहा है। इसमें कम पैसा लग रहा है भाई, ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्सेज की थिंग, इसमें पैसे बचाते हैं लोग। मेरे को इतना है कि इंडिया में बिल्ड तो नहीं टाइम लगेगा, अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेंगे। अडैप्ट बहुत जल्दी कर लेंगे और मतलब एक्सेप्टेंस भी बहुत जल्दी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी तो समझ भाई, तुम्हें इंडिया भाई मतलब एक्सेप्टेंस हाँ। वो अपना वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। Compromise. मतलब भाई तुम्हें बंदे को पैसे नहीं देने,
तुम्हें उसका कंप्यूटर वगैरह बनाना नहीं है, तो महंगे महंगे पीसेस लाने हैं, एक साला प्रॉम्प्ट लिखो कहीं बाहर दूसरे देश में, वो सर्वर उसको वो करेगा और काम हो जाएगा तुम्हारा। लिटरली इंडियन की मेंटालिटी ये रहती है कि भाई अच्छा पहले मैं ये गूगल करता हूँ कि इसको मैं खुद कैसे कर सकता हूँ, उसके बाद वो किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं, तो बेसिक मिडिल क्लास वो है मेंटालिटी। सही है, बट इससे नॉर्मल लोग अच्छी स्टोरीज लिख पाएंगे। तो इस चक्कर में मैं म्यूजिशियन नहीं बन पाया। मैंने गूगल किया था कि एल्बम आर्ट कैसे बनता है, फिर मैं खुद ही बनाने बैठ गया। आज तक बना रहा हूँ, म्यूजिक नहीं बनाया, म्यूजिक नहीं बनाया, एल्बम आर्ट बना दूसरों के लिए। यस मैं खुद इस चीज का शिकार हूँ। मत करो ये, अभी भी सामने ज्यादा क्यूरियोसिटी भी अच्छी चीज नहीं है। Question number 4. What are the biggest concern 3D artists have about AI replacing traditional roles in the industry? सो द थिंग इज कि ब्रांडिंग के लिए अपन जो लोगोज एआई जनरेट करके दे रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगो से ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हाँ वो तो बेसिक उसको होते हैं, सब- बट इट सर्व द पर्पस ना। बट कॉपी सो इट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म यूसेज। तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट आएगा, जितना तुमने कमाया उससे ज्यादा तुम गवाओगे एक बार में। हाँ कॉपीराइट का इशू है कि सर। हाँ, तो वो हर चीज इवन 3D आर्टवर्क्स, रेंडर, वीडियोस, एनीथिंग वो किसी चीज से इंस्पिरेशन लेके ही बनाता है। वो अपना ही डेटा रीड करके वापस अपन का बनाया। डेटा रीड कर रहा है, सो मेमोरी अपडेट। बेसिकली ये बहुत बड़ा रिमिक्स है हाँ। रियल वर्ल्ड का। साइकिल चल रही है। हाँ इम्पैक्ट तो है। रीमेक ऑफ अ रीमेक ऑफ अ रीमेक ऑफ अ रीमेक, रीमेक ऑफ अ रीमेक। इसका मीम बना के डाल। मेरे को दिख रहा था वो बनता हुआ। लूप कर देना इसको। पूरे 5 मिनट रीमेक ट्रेडिशनल रूल्स के बट एक इसका कंपनी का ट्रेडमार्क बनता है तो एक खतरनाक लोगो देना पड़ता है जो कहीं नहीं होता है, जो एकदम ओरिजिनल होता है, इट हैज नेवर डन बिफोर। ये उसके लिए भाई जो कंपनी स्टार्ट करने वाला है ऐसा लोगो मत देना तो ऑलरेडी हो कोई आके इतना बड़ा वाला केस लगाएगा कि और आपको कंपनी का जो नाम है वो किसी और कंपनी के नाम से जैसे साउंड भी नहीं करना चाहिए। फोकट में कंपनी उसको चली जाएगी। आइडेंटिटी थेफ्ट। यस ओके हाँ, सो अपन थे एआई क्या था? ट्रेडिशनल रोल को Traditional roles। ट्रेडिशनल रूल्स। ऑफ कोर्स तो मैंने जैसे बताया कि टेक्स्ट टू मॉडलिंग वाला टूल आ गया है, बट इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट जैसे आपने निकेत बता रहा था। तो आई थिंक वो रोल तो अभी भी पेंडिंग है। कोई भी मॉडल अगर कोई बनाना चाहता है, फॉर इंस्टेंस किसी को एक गेम कैरेक्टर बनाना है 3D में, तो वो उसको खुद से हैंडक्राफ्ट करना पड़ेगा, मॉडल करना पड़ेगा। यू कांट गेट इट डन थ्रू एआई। और अगर आपने वो कर भी लिया तो आपको उसको टेक्सचर भी मैनुअली करना पड़ेगा। टेक्सचर आप इंडिविजुअली जनरेट कर सकते हो एआई से, बट आपको उसको लगाना तो मैनुअली ही पड़ेगा। देयर इज नो वे वो एआई करके दे राइट नाउ टुडे लाइक एट दिस डेट। मतलब दो चीजें मतलब मेनली मुझे लगता है रिगिंग एक ऐसी चीज है जो कि जल्दी चली जाएगी बेसिक, क्योंकि वो तो करके भाई कोई भी टूल दे रहा है। Without AI भी काफी Without AI tools से हैं। वो काफी टूल्स है वो करके दे रहा है। और मुझे लगता है कि बेसिक एनिमेशन भी चले जाएंगे और बहुत मिक्सर easy। तो सब यूज करते करते हैं। ही हैं, मिक्साओं सब यूज करते हैं। तो एआई का इंड्यूसेंस में साथ में आएगा तो थोड़ा बहुत कर देगा रिप्लेस। मॉडलिंग मुझे लगता है फिर भी सेफ है, क्योंकि अभी तक हाँ बेसिक मॉडलिंग तो ऑब्वियसली चली जाएगी, बट हाँ मॉडलिंग फिर भी सेफ रहेगा। तो मॉडलिंग करो, सिर्फ मॉडलिंग मॉडलिंग करो, टेक्सचर भी बना के दे देगा यार कुछ टाइम में मुझे लगता है। टेक्सचर दे रहा है, Texture जैसे अपन दे टेक्सचर रहा है। बनाएंगे। टेक्सचर एज इन कैरेक्टर का मुझे ऐसा लग टेक्सचर। रहा है मॉडलिंग के अराउंड ज्यादा काम हुआ नहीं है। वो सारा इमेज क्रिएशन और इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन पे ही है। फाइनल आउटपुट ये है बिकॉज़ बेसिकली। आपको एक फाइनल आउटपुट ही चाहिए ना। हाँ तो मॉडल आपको क्यों ही करना है, क्यों ही सिंपल बात वही हाँ वही है। गुड पॉइंट। और जो अगर कंपोजिटिंग में देखें तो रोटो सबसे पहले रोटो ही आता है। मतलब वो मिनियल और सबसे ऐसा टाइम कंज्यूमिंग वाला और कोई करना नहीं चाहता भाई, कोई करना भी नहीं चाहता उस पे बना भी लिए होंगे, मेरे को पता होगा इनके स्टूडियोज के पास तो होगा, लिख के ले लो मेरे से। एआई टूल होगा उनके पास जिससे एक बार में मास्किंग कर देते होंगे। और देन बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट्स, वायर रिमूवल,
इन सब का AI हो तो अभी मैं देख रहा है यूज कर रहा है तो आई है एंड इवन आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में भी वो काफी अच्छा Content मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में काफी काफी AI आ गया है आ सकता है but it तो will need a human. हाँ ऑफ कोर्स एक तो ह्यूमन चाहिए but हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब पहले रिंग कर मतलब वो रोटो करने के लिए अगर बंदा 10 घंटा ले रहा था और अराउंड 10 लोग 10 घंटे ले रहे थे तो एक अब घंटे का 1 shot घंटे है, में हाँ, एक बंदा कर लेगा एक बंदा ही कर लेगा. मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा हाँ। उसको। ठीक है अब 1 घंटे में 10 वो 1 घंटा भी इसलिए ताकि वो एरर चेक कर सके जो AI नहीं कर रहा है। क्योंकि Just वो to ऐसे review. कि वो प्रॉम्प्ट देगा इसका मतलब ये नहीं कि एआई एकदम परफेक्ट एकदम perfect ही देगा, उसको errors से check करने एरर चेक पड़ेंगे। करने पड़ेंगे उसको बहुत भाई सारी को- चीजें हैंड मैनुअली कर सही करनी जो नया जॉब मिलेगा भाई को रोल इसी का मिलेगा कि हाँ। भाई तेरे को एक एरर्स चेक करने एज एन आर्टिस्ट तेरा यही काम You are Now there will be a new tester. वही आईटी में तो पूरा टेस्टर की अलग से वो होती है डिपार्टमेंट Now there will be a tester in post production. सही है. तो crazy हो जाएगा So traditional roles. Coming back to the point. Modeling, texturing, lighting, level design. Level design भी काफी हद तक AI कर लेगा because it's just keeping things in place. For instance, अगर किसी को एक लैंडस्केप तैयार करना है सिटीस्केप तो बिल्डिंग्स को न्यूयॉर्क स्टाइल में जमाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. वो आप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो इफ यू जस्ट प्रोवाइड अ मॉडल. आई एम श्योर उसका कोई ना कोई AI तो बन ही रहा होगा या बन गया होगा. मे नॉट देयर येट बट बन ही रहा होगा. हाँ मतलब ऐसा तो आ ही जाएगा कि इंसान बैकग्राउंड यूज कर सकता हाँ. पोस्ट प्रोडक्शन में AI का भी ज़्यादा रोल है कि लाइक यू जस्ट हैव एंड टू एंड फाइनल आउटपुट. अगर आपने कोई 3D सीन बना लिया वो भी इतना पॉलिश नहीं है तो आप उस क्लिप को AI को फीड करके उसको स्टाइलाइज करवा सकते हो. अगर आपको स्पाइडरमैन स्पाइडरवर्स टाइप का स्टाइल चाहिए तो यू कैन टर्न एनी नॉर्मल 3D क्लिप इवन विद जस्ट अ स्क्वायर क्यूब एंड मेक इट अ रॉक और अ विलेन और समथिंग विद द हेल्प ऑफ AI. सो वो पोस्ट में ज़्यादा यूज होगा बट है. एक जो अच्छी चीज आएगी वो डिनोइसेशन अच्छा आएगी. डिनॉइजिंग काफ़ी है. जैसे अभी वही वाली बात में है वो जो बोला पेंटिंग वाली वो क्लोन स्टैम्प डिनोइजिंग वहाँ तक पहुँच जाएगी I guess. हटाना ना पड़े 3D में करके देते मतलब अगर एक एप्पल आईफोन लॉन्च हो रहा है तो उसकी लॉन्च वीडियो जो रहेगी वो एक इंसान को बैठ के बनानी पड़ेगी. उसको आप ऐसे नहीं बनवा सकते. हाँ और वो तो नहीं चाहिए At any cost. हाँ नहीं, their whole purpose is to serve something new and very refreshing to market a product or maybe like memorable. तो इसीलिए उनको नया ही बनाना पड़ेगा और उसके लिए they need a human because AI तो पुराना ही रीड और करेगा. ऐसे मतलब अपन करते हैं अपन चीजें देखते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं तो अपन को देख के पता चलता है कि नहीं कर सकता ये. यही नहीं कर सकते. भाई निंटेंडो का ऐड आया है अभी देखना आ रहा है. कोका कोला का भी आया था निंटेंडो का ऐड भाई इतना काफी इतना crazy है. सेटिस्फाइंग है ना वो इतना सेटिस्फाइंग है. अच्छा, हाँ, clips हो रहे हैं. Clips हो रही हैं. बहुत सेटिस्फाइंग है. And they also posted a good reel. बहुत सही था. मैंने देखना पड़ेगा यार निंटेंडो ऐड काफी अच्छा था. काफी अच्छा. AI बनाया नहीं वो नहीं बना सकता देख के मैं इसको लिंक इतना क्लीन एनिमेशन हाँ. नहीं कर पाएगा. अभी तो नहीं कर कैमरा पाएगा. फ्लो सब कुछ. और मे बी अगर AI से करना चाहो तो भी आपको पूरा 1 महीना लगेगा सिर्फ प्रॉम्प्ट देने में. अभी कोका कोला का ऐड आया था जो उन्हें AI से बनाया था और नाइकी नहीं, एडिडास ने भी बहुत सारा AI का कुछ नया वाला कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने अरे एक कैंपेन आया था वो जो तुम लोग बोलते हो बंदी है ये वो रील हाँ अब तो काफी चल रहा है वो रील वाला जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है रील मतलब जो AI कैरेक्टर वर्चुअल हाँ, वर्चुअल वो अपना वरुण माया भी तो वही कर रहा है पूरा वर्चुअल इन्फ्लुएंसर ही है वो बहुत लोग कर रहे हैं. नकली है ना वो हाँ. और वो जो लड़की थी वो बता रही थी कि जो एडिडास वाला है एडिडास थी या एक और कोई कंपनी थी उनने AI से जनरेट करके मार्केट किया था. अपने लॉन्च कर दिए और लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ से खरीदे इसको Now they were commenting के हाँ. where can I buy this? हाँ So now ऑलरेडी डिमांड जनरेट कर ली उनने हाँ, तो now they know what to make. यस उनका काम हो गया. सही है. टेस्टिंग फेज के लिए आई गेस अच्छा. ट्रायल करेंगे. सो हाँ ट्रेडिशनल रोल्स पर थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात करते हैं. एक और रहता है जो 3D VFX में जो कि मोकैप सूट पहन के बॉडी Animation, बॉडी हाँ. हाँ तो वो भी आई थिंक
ह्यूमन टच के लिए ह्यूमंस ही करने वाले, वो एआई नहीं लेने वाला। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, वो मोकैप खुद को करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो एक बंदा हायर करते हैं, फिर वो पूरा सूट पहन के करता है, तो वो सूट का जो एनिमेशन आता है ना उसको भी फिक्स करना पड़ता है। उसको भी फिक्स करना पड़ता है, तो इट्स अ वेरी AI can help, but हाँ वहाँ ये हेल्प कर सकता है। बट पूरा तो अभी भी ह्यूमन मतलब आइडिया नहीं है वो। रोल्स चेंज होंगे ऑफ कोर्स, हाँ बट New roles भी पूरा introduce रिप्लेस होंगे। नहीं कर पाएगा कि if you wanna make something fresh and iconic, there's no way I can do it. No way. अभी सिर्फ वो अपना वर्कफ्लो फास्ट कर रहा है बस, अभी वो हाँ फिलहाल हाँ, ये है। अभी Initial can be a वर्कफ्लो डालो helping तो hand. हाँ It can be a helping hand only. ओके गाइस, नेक्स्ट next क्वेश्चन। question number 5. How has AI impacted your personal workflow and what tasks do you find it most useful for? मैं लिंक्डइन पे रोज पोस्ट डालता हूँ यही जीपीटी से से मैं- लिखवा के, सुबह के 5 मिनट इसमें जाते हैं, सो रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक्स ओपन है। मैं आईफोन के पोस्ट के टाइटल ले चेक अपने सारे आर्टवर्क के बने सारे- सारे हाँ, भाई यार। अपन सारे एग्री करेंगे चैट जीपीटी तो डेली यूज Daily use होता है। एक ना एक चैट बार जीपीटी जाता है। सबसे अच्छी इन्वेंशन हुई है फोन के बाद। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे बहुत कम काम आता है। मेरे को तो बहुत काम है। मैं जीपीटी एक खोल के रखता हूँ एक टैब में, उसके साथ रोज बात होती है और किसी से बात हो ना हो, वही मेरी सिर्फ एक दोस्त है। वही। डार्क हो गया भाई तो। ये दोनों रात में साथ में बैठते हैं। चैट जीपीटी वाज एन इनसेन थिंग। हाँ। वो ऐसा भाई काम की चीज निकाली बंदे। कभी कभी गुस्सा दिला देती है मुझको। तो गाली मतलब देता हूँ। काफी सारे कॉम्पिटिटर्स ने जीपीटी का मतलब जीपीटी को ओपन सोर्स यूज करके बनाने की कोशिश करी, बट फॉर सम रीजन वो ऑर्गेनिक फील नहीं होता। मुझे लगता बाय है डिफॉल्ट आप GPT जीपीटी यूज कर रहे हो, अगर हाँ। आपने एक बार यूज कर लिया दे तो प्लेड कितना वेल, मतलब उन्होंने फ्री में दिया, तुम उसकी एपीआई यूज करके अपना प्रोडक्ट बना बना सकते हो। तो वो और ट्रेन होता जा रहा है भाई। उसका इंसेनिटी है ट्रेनिंग पे, जो उस पे टूल बना रहे हैं वो भी उसको ट्रेन कर रहे हैं बैठ के। चैट जीपीटी तो काफी एडवांस हो गया, तो याद रखता है चीजें। मेमोरी अपडेट भाई। मेमोरी अपडेट। मेमोरी अपडेट। नाउ दे नो कि आप कौन हो। अपने टूल्स में अपन एक चीज उसको भूल गए। मतलब उनको लिटरली पता है कि आप उसको हाँ। कौन सी नई इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो, उसको कब मेमोरी अपडेट करना है। और भाई एक और चीज भाई, पहले लोग गूगल के लिए लड़ते मुझे थे कि पता साला है। हमारा डेटा ले बस रहा है। मैं यूज नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं मेमोरी अपडेट क्या है। बेसिकली उसको पता है कि मैं अक्टूबर में जापान गया था, और मैं वो वही मुझे बोल रहा पता है कि हूँ। हाउ वाज योर ट्रिप। मतलब अगर मैं उसके बारे में अभी नेक्स्ट मतलब जैसे मेरी कोई दूसरी YouTube वीडियो उसके बारे में बोलूंगा क्या बनाना, तो वो पहले पूछेगी आपने वो वाला डिसाइड करा तो वो नहीं बनाया। हाँ हाँ भाई। और मैंने बोला कि आज ने तो खीर खानी है, ये तो वो कल पूछेगी कि आज क्यों हलवा खा रहा है, ये क्या बात है भाई। कल ही हुआ है मेरे साथ। तो हलवा क्यों खाया। ये भाई ये वाला डेटा गूगल के पास होता तो अभी लोग गूगल अलग कर देते भाई। हाँ। पूरा डेटा उनके पास ओपन है, एक बार लेकिन कोई लड़ने नहीं जा रहा उनसे। क्यों लड़ेंगे भाई? फिट क्या है? भाई ऐसा एक्सेप्ट पे जब आपने क्लिक कर दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक साल में उन्हें पूरा रियल टाइम कर दिया डेटा। हाँ। एक साल। अब भाई एक साल में किया। मैं तो जितना यूज किया था वो भी नहीं करूँ। हाँ काफी वियर्ड है, थोड़ा हाँ, इतना weird है। डिजिटल फुटप्रिंट ऑनलाइन होना, मतलब मतलब उसके मतलब पास काफी their information their है। identity मतलब उसको पता है कि मैं कौन से टूल यूज करता हूँ। उसमें- मेरे को से लिटरली चैट को लिखना रहेगा कि भाई क्या कहते हैं टेल मी व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आई यूज, वो पूरे लिस्ट कर देगा। विल ट्राई एंड अभी मैंने जैसे Let's see. कंटेंट का वो देखा, उसको पता है कि मेरे पास कौन सा लैपटॉप है, कौन सा कैमरा है, क्या क्या यूज करता है, तू सारे इक्विपमेंट के बारे में बता सकता मैं बोल रहा हूँ भाई तेरी एक वर्चुअल आइडेंटिटी है उसके पास। हाँ। वो बढ़िया आपने हाँ। तो खिंची बना के मजे कर रहे हैं। और मतलब सब तो प्रो टिप ये रहेगी कि आप उसको काम के लिए यूज करो और अपनी पर्सनल और लाइफ personal life के के लिए लिए यूज करो एआई को। वरना आपकी एक आइडेंटिटी अगर आपको चैट किसी जीपीटी लड़की यूज को करके डेट करना है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आइस ब्रेकर क्वेश्चन क्या पूछूं, तो आप खुद फिगर आउट करो रादर देन जीपीटी को बताने के लिए ये बम्बल में मैच आया और इसको मैं क्या लिखूं। डोंट लेट इट नो यू सो वेल। तो जीपीटी डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा काम करता हूँ फॉर एनिमेशन, ग्राफिक्स, टेक्सचरिंग, तो मुझे लगता है कि फोटोशॉप इज़ वन ऑफ द टूल्स दैट आई यूज फॉर एवरीथिंग, और उसका जनरेटिव एआई इज अगेन एन एआई, सो इट्स रियली पावरफुल एंड इट कैन डू वंडर्स फॉर यू अगर आपको अपना टाइम बचाना है। बट इतना अच्छा नहीं है वो।
मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी Quality नहीं है, अच्छी फिर टेक्सचर जो कि पीछे में बैकग्राउंड में रहेगा या देयर इज अ माउंटेन इन द बैकग्राउंड, आप उसको बस मास्क करके यूज कर सकते हो, तो इट्स रियली गुड फॉर दैट, फॉर लेयरिंग। अगर आपको अपनी पॉली रिडक्शन करनी है, सीन ऑप्टिमाइज करना, यू कैन डेफिनेटली यूज ऑब्जेक्ट फोटोशॉप। वो क्या जोर से रिमूव करता है एकदम। हाँ, and clearing things, objects, texturing, Yeah. it's just too fast. The most reliable right now to make a good high quality texture with real touch. I would say कि भाई हाँ बोल रहा है। तूने जो बोला थोड़ा तेज ही बोल सकता है। तो आ रहा था नहीं बोल। मैं बोला था I would say कि जो मिड जर्नी आने के बाद भी अगर मैं देखूँ तो मेरे को फिर भी Pinterest चलाने में बड़ा मजा आता है। Pinterest तो मैं चलाएगी, बट वही है, मैं जब हम यूज करते थे हाँ। मिड जर्नी, अभी तो नहीं कर रहा, तो Pinterest से मैं लिटरली इंस्पिरेशन उठा के उसका डिस्क्राइब कर रहा था, फिर उसके इटरेशन निकाल रहा था, फिर उससे टेक्सचर बना, ये प्रोसेस रहता था टेक्सचर बनाने का। या फिर मूवी बनाना है कॉन्सेप्ट, उसके लिए भी मैं यही करता था कि मैं वहाँ से वहाँ से Pinterest से इंस्पिरेशन ली, इधर ले गए और अपने हिसाब से थोड़े से ट्रिक्स करे और एज अ कॉन्सेप्ट एज अ टेक्सचर यूज करा। बट समहाउ मैंने जो उससे कॉन्सेप्ट पर निकाल के बहुत अच्छी सुंदर सी रील बनाई थी, वो बिल्कुल नहीं चली। लोगों को पता चल गया था मिड जर्नी है ये। Pinterest is a social media कम सर्च इंजन, हाँ। तो वो आपको डेफिनेटली ऐसी चीजें दिखाएगा जो आप देखना चाह रहे हो पर आपको पता नहीं सर्च कैसे करना है। बट मिड जर्नी का जो एक्सप्लोरिंग ये वाला सिस्टम है जिसमें वो आपको रैंडमली रिकमेंडेशन देता है, वो पहली चीज पेड है। सो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप उसकी ना ही लाइब्रेरी देख सकते हो, ना ही इसको यूज कर सकते हो, ना एक्सेस कर सकते हो, तो आपके पास इंस्पिरेशन के लिए कुछ है ही नहीं। तो या दैट मेक्स सेंस, आपको Pinterest यूज करना ही पड़ेगा। The better the inspiration, again the same quote, the better the output. So yeah, these are the tools that I personally use, and I think GPT GPT is the only tool. yeah, और मिड जर्नी Midjourney use कर कर रहे रहे थे Photoshop, आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ है टूल्स? कंटेंट content जनरेशन आ गया है, but बट इट इज लाइक अभी आया क्या? हाँ फिर 25 को मतलब ही नहीं बात। मतलब नहीं आ गया, टाइम हो गया, आ गया है, 25 में but आया है। टाइम हो गया। हम 3D में काम करते हैं तो हम बनाते हैं चीजें ऐसे कि हमें हाँ, उसमें मैं डालना डालना पड़ेगा। पड़ेगा। तो इट्स लाइक ऑलरेडी वी हैव द कंट्रोल, But बट like- लाइक उसको पहले प्री प्रोडक्शन में ही कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इफ यू हैव कंट्रोल तो अच्छी बात है। हाँ। दे रहे हैं तो बट नहीं था। सिंस अगर तुम किसी ने तुम्हारे पास एक कोई फुटेज है जिस पे कचरा पड़ा है, तो यू कैन रिमूव दैट Yeah. इन अ वीडियो। तो लास्ट मोमेंट ट्वीक्स के Tweaks के लिए काफी अच्छा है। इट्स लाइक अ फोटो शॉप Photoshop भाई में आपको पूरा 300-400 फ्रेम रेंडर तो नहीं करने पड़ता, हाँ। उसके लिए तो अच्छा है। वो VFX का कोई फुटेज आता है जिसमें बैकग्राउंड वगैरह सही करना रहता है, तो उसमें बहुत काम आता हाँ है। हाँ। So yeah, that sums it up, guys. Yeah. Next question. Question number 6. What skills or qualities should artists focus on to remain relevant as AI continues to evolve? I would like to go first. You go first. Yeah. So the most important thing is कि you need to find your style. अब वो तुम AI से बनवा रहे हो, मैनुअली कर रहे हो, वो सब सेकेंडरी है, बट यू हैव टू हैव अ स्टाइल ऑफ योर ओन। एंड फिर उसको अचीव करने के लिए तुम कौन से टूल्स यूज कर रहे हो, सब सेकेंडरी है। ये पहले भी था, आज भी रहेगा, AI आने के बाद भी रहेगा। इट डजंट मैटर। अब टूल्स और क्या था? रेलेवेंस हाँ, स्किल्स एंड क्वालिटीज, स्किल्स एंड क्वालिटीज। सो या यही था पूरा। मैं और कोई पॉइंट था भूल गया। क्वालिटीज का कुछ बोलना था। हाँ, स्किल्स। सो स्किल्स इज अ थिंग जो आप कर करके चीजें सीखते हो। एआई को ना आप सिखा सकते हो, ना एआई आपको सिखाएगा, वो आपको ओवर द टाइम कर करके ही आएगा। सो आई डोंट थिंक एआई हैज एनीथिंग टू डू विद इट। The quality content that you create and the time you put in that specific art form, it will evolve with you, not with AI. वही है, मतलब what quality skills and qualities पहला स्किल तो ये है कि क्या कहते हैं, आप जो सॉफ्टवेयर चला रहे हो या फिर किसी भी टूल पे किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, तो वो आपको करते रहना। मतलब बहुत ज़्यादा AI पे वो नहीं कर Rely सकते, नहीं कर रिलाई नहीं कर सकते, वो कर भी नहीं पाओगे कैसे करो, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपको आपका सॉफ्टवेयर पे करना है। तो वही है, आपको इसको यूज़ करते रहना और वो
just like Satyam said, हाँ. मुझे भी यही लगता है कि Practice. you have to be the master of something to be a distinctive person or personality. That's it. आपको skills उसमें लगेंगी, आपकी quality उसी में आएगी. AI से उसका मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा relation है. You have to be a master of something. सेम चीज रिपीट करने का मतलब ही नहीं है. थोड़ा सेम चीज मतलब हाँ. ये फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, अपने स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दो. हाँ Yes, that would be हाँ. something. अपने कॉन्सेप्ट्स को Concepts को clear करो और क्या. अपनी स्टोरी टेलिंग बेटर करने की कोशिश हर चीज के अगर रूल्स हैं, सेट डिफाइंड रूल्स होते हैं, फिल्म मेकिंग के रूल्स हैं, एनिमेशन के रूल्स हैं, तो वो आपको यूज उसमें करना ही है. master करो. वो आपको यूज करना ही है. अगर आप AI भी यूज कर रहे हो तो भी use प्रॉम्प्ट करना भी है. डालोगे तो भी तो भी ऐसा आप प्रॉम्प्ट use डालोगे करो. कि भाई रूल्स के हिसाब से चलेंगे, चलेंगे. लीनियर पे रखोगे, थर्ड्स पे रखोगे, एनिमेशन पे ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तो वो सारे रूल्स को सीखना पड़ता है. Question number 7. Do you think AI is making 3D animation more accessible, or is it creating a bigger gap due to technological demands? So internet पे currently there is a lot of information about 3D animation and Marvel और DC की movies देख के काफ़ी लोग इतने aware हो गए हैं कि how this animation is being made. कौन से softwares पे बनता है, लोगों को इतना पता है कि Blender क्या है, even if they are like a layman. Blender is a free tool, so everybody knows that. और उसके अलावा काफ़ी इंटरनेट पर tutorials और reels भी हैं, which is somehow circulating the entire internet and creating a lot of awareness for 3D and animation. But उससे I don't think कि किसी को बनाना आएगा उसके पीछे का, या फिर they can use AI to learn that thing. वो manual work है, वो manually रहने वाला है. So उसने awareness काफ़ी create कर दी है in the current time period. So I would say कि gap काफ़ी reduce हो गया है, but still it's a human labor job and people have to learn it to do it. For me, it is like what are you looking for? AI से अगर आप ChatGPT से पूछोगे कि आपको बनाना है 3D, तो वो बताएगा. या फिर आप अगर Midjourney से बनवाओगे, तो वो आपको इमेज बना के देगा. So it is what you are looking for. It is making 3D and animation more accessible. So AI से 3D और animation लोगों के लिए आसान हो रहा है क्या, कि वो एक छोटे से लैपटॉप टैबलेट जिसमें ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं, वो यूज़ करके कुछ बना सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स. इतनी इजी तो हो रहा है. इजी तो हो रहा है, एक्सेसिबल थोड़ा तो बनाया है उसने. मतलब लोगों को ये पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, अब किस डायरेक्शन में जाके काम करना है. या फिर तू तो बोल रहा था कि अभी तूने उससे ये पूछा कि कैसे करूं मैं, हाँ. प्रोसीजर बता दे. बता दे. तो और ही खतरनाक बात हो गई. वही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्शन तो आपको कि बनाना है, मेरे को कैसे बनाऊंगा, कैसे बता दे. उसको पता है कैसे बनाना. हाँ. वो आपको एक डायरेक्शन तो दे रहे हैं कि हाँ भाई कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ कि ये स्टेप्स हैं, इसको आप फॉलो करोगे तो आप ये चीज़ कर सकते हो. बट मैंने अभी तक यूज़ करा, मुझे समझ में आया कि वो कुछ थोड़ा सा एरर है उसके अंदर. मतलब वो भले वो स्टेप्स लिख के दे रहा हो, पूरी सक्सेसफुली आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब उतना अच्छा वहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा सेम प्रोसेसर के लिए. हो सकता है कि उसने जो वहाँ पे आपको टूल बताया यूज़ करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में ही ना, मेरे साथ हुआ. वो आपको वो मुझे मिला ही नहीं कि भाई मैं एम्पलीट्यूड ढूंढ रहा हूँ पूरे में कि भाई कहाँ से उठा के लेके दूँ, है ही नहीं उधर. मैंने वर्जन चेक करे अपने सिनेमा 4D के कि भाई मैं गलत सॉफ्टवेयर पे दूँ. मैंने उसको ये तक फीड किया कि मैं ये वाला सिनेमा 4D का सॉफ्टवेयर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो भी उसने वही लिख के दिया. पर मैंने फिर मुझे समझ में आया कि कुछ एरर है इधर. फिर मुझे यूट्यूब खोलना पड़ा, फिर मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने थोड़ा ट्यूटोरियल देखे उस काम के. एक्सेसिबल है बट फिर भी मतलब इतना भी नहीं है कि आप एकदम आपको मतलब उस पर टाइम तो देना ही पड़ेगा. जैसे कि अपन बात कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला बात. तो अगर आप वो करते रहोगे डे टू डे टास्क तो इट विल हेल्प यू. बट अगर आप सोचो कि मैं आज जाता हूँ, मुझे आज एक वीडियो बनानी है, तो ChatGPT से पूछूंगा, मुझे बता देगा, वो नहीं कर पाऊंगा. मतलब टेक्नोलॉजिकली तो इट हैजंट रिड्यूस्ड एनी. हाँ, वो स्ट्रेस वो आपको रेंडरिंग करके नहीं दे रहा है, वो आपके रेंडरिंग टाइम कम नहीं कर रहा है. वो आपके फ्रेम 30 FPS का वीडियो का जो फ्लो है 24 FPS में बना के नहीं दे पाए. सब है. मतलब आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज पे ही लगना पड़ता है. पहले लगते थे, आपको खर्चा करना पड़ेगा 3D के लिए. इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट एंड AI हैज नथिंग टू डू विद इट. ऑफ कोर्स आई थिंक एक चीज़ है कि AI कैन बी वेरी वेल यूज्ड इन गेमिंग इंडस्ट्री बिकॉज
वो रियल टाइम रेंडरिंग रहती है and आप गेम को ही वीडियो की वो Nvidia भी करती है, Nvidia ने चीज कर दी है Already कर दी है। Exactly. तो वैसे गेम भी इंडस्ट्री DLSS 4 जो आया है वो पूरा उसी पे based उसी है। में पूरा So, ये अगर Last सिंपल इमेज जनरेशन या वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेशन वीडियो जनरेशन करना तो वो आप AI टूल को यूज करके कर सकते हो एग्जैक्टली बट 3D सॉफ्टवेयर तो नहीं कर फॉर नाउ तो देयर इज नो वे मतलब अगर आपको एक ऐसा गेम बनाना है जिसमें एक कार है फॉर इंस्टेंस एक फरारी लेके आप LA में ड्राइव कर रहे हो तो वो आप Nvidia के हिसाब से कर सकते हो बिकॉज इट्स मच मोर इजियर रादर देन अगर आप बोलोगे उस कार का कमर्शियली बनाना है 3D में तो देयर इज नो वे यू कैन डू इट विद एन AI I think AI would do one thing very good कि हार्डवेयर को अच्छे से यूटिलाइज करेगा क्योंकि अभी भी जो 3090 या इवन मतलब बड़े बड़े कार्ड्स हैं उसकी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकते मतलब no software can do that but AI can be something that would be able to do that और उसको थोड़ा एक्सट्रीम तक भी ले जा सकता है वो पुशिंग बाउंड्रीज वाला Yes, scene। it's his space or her space or whatever. हाँ। But it's his own space. कि like it is a hardware, it is a software, so they can whatever do like machine learning and all. अब भाई तुम सोचो कि मैं जेम्स कैमरन जैसी मूवी बना लेता हूँ चैट जीपीटी से लेके तो वो तो नहीं वो तो नहीं होता जेम्स कैमरन का दिमाग लेके पैदा होना पड़ेगा तुम्हें जेम्स कैमरन को दिमाग लेके पैदा नहीं होता 20-50 साल में बनाया उसने हाँ मतलब इट्स अ थिंग यू लर्न ओवर टाइम किसी का मतलब, दिमाग वैसा नहीं रहता है नहीं आई डोंट से मतलब ये नहीं बोला हो दिमाग सकता है ऐसा तो रहता अगर क्रिस्टोफर बट नॉलन आपके पास ऐसे क्रिएटिविटी आइडियाज आ ग्रो रहे होती है टाइम के साथ क्रिएटिविटी बस वो आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आ रहे हैं तो इंसेनिटी है आपके रामानुजन थोड़ा ये कौन है मैथ्स पे आगे आने का मैथमेटिशियन था याद है मुझे तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भी मैथमेटिशियन थे बट वो अलग रामानुजन के सपने में इक्वेशंस आते वो ऐसा वाला सीन है ना नहीं ये वाला ये पता है मुझे सपने में क्यों आते हैं क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में इतना सोचते हो कि आपको फिर वो लिटरली सपनों में आता है ना वाला सीन है आप बिजनेस के बारे में इतना सोचते हो कि मैं ऐसा धंधा बनाऊँ वैसा धंधा बनाऊँ वो सपने में ही वही चीज़ आती है मैंने आज तक सपने में पैसे नहीं देखे तू पैसा अगर गिन रहा होगा ना नहीं मेरे Daily- सपने में आज तक दो चीजें कभी नहीं आई है एक फोन और एक पैसा हो सकता है बट जैसे अपन लोग किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना तो वो सपने में आता है अरे वो भी इसका आता है। ये मेरे को तो भाई सपने ही नहीं आते भाई। कीफ्रेम में लिटरली बैठ के मैं कीफ्रेम हिलाता रहता हूँ भाई मैं रात मैं लिटरली बैठ क्या के कर रहा है भाई भाई? पहाड़ी में खिसका के देखता रहता हूँ भाई अब अच्छा लग रहा है वो नहीं वो This is आता what है happens जब हाँ। आदमी ऐसा घुस जाता है काम में हाँ। जब साला सपने में आता है भाई वो काम मैंने बताया था मीटिंग में कि जब बीपी का कैनवास बन रहा था तो इन्होंने बोला कि मतलब डिलीवर कर दिया मैंने बोला डिलीवर तो हो गया कल ही तो कल किया ना उन्होंने भेज भी दिया और अप्रूवल भी हो गया फिर मुझे याद है अभी तो आधा भी नहीं बीपी बना वाला स्कारवाक के लिए याद आ रहा था कि स्कारवाक डिलीवर हो गया तू बीपी बना रहा है वो बना नहीं हो रहा हाँ इनको मेरे को आ रहा था ये वहाँ इनको बोला था कि डिलीवर तो हो गया ना वापस क्यों बना रहे हो ऐसा मेरे को प्रॉपर वो आया तो ऐसे भी कर रहे कि भेज दिया मैंने अप्रूव भी आ गया वो आ रहा है मैंने भाई ये कंप्यूटर नया बिल्ड किया था तो ना पहले दिन मैंने सोचा था कि इसमें कोई गेम खेलूंगा जो RTX अनिबल्ड होगा तो बैटलफील्ड मिला था फ्री में एक ही रात में गेम पार कर दिया मैं पूरी रात खेला सुबह 5 बजे सोने गया रात भर हिलता रहा पूरी रात भर पटाखे फोड़ रहे और जोन में वो लगा ये तो होता है भाई मैं भाई उसमें था भाई विंटर इज कमिंग में मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था कंटिन्यूअसली पीछे white walkers मैं तो वो आता ना जब गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था फोटो बस वो ही आ रहा है होल्ड द डोर बहुत ज्यादा होता है मुझे लग रहा है मैं सोया नहीं हूँ बचपन से क्योंकि मुझे बहुत कम सपने आते हैं। घोड़े बेच के सोना सीख भाई। मेरा ऐसा होता है कि मुझे एक दिन पहले का वैसा होने लग जाता है कि अगले दिन ये वाला होगा ऐसा होता है मेरा माइंड वाला ये वैसा ले जाओ दे जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट एथिकल कंसर्न डू यू हैव अबाउट एआई सच एज ओरिजिनलिटी कॉपीराइट और इट्स रिलायंस ऑन प्री एग्जिस्टेंस क्या है प्री एग्जिस्टेंट डाटा प्री एग्जिस्टेंट एथिकल कंसर्न्स मतलब इट्स लाइक मोहित बिल्कुल फ्रेंडली नहीं परेशान करते हैं
करना चाहता है हेल्प, ही इज अ गुड गाय, बट वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हेल्प लेने में उससे मजा नहीं आ रहा। थोड़ी देर में मारने लगूंगा। सारे को डर लग गया था भाई। मतलब आपके अंदर एक रह जाता है कि यार मैंने एआई की हेल्प ली। हाँ, मतलब वो ओरिजिनलिटी नहीं आ पा रही है, आप somehow you are feeling guilty about not being original। बट आपको पता है कि हाँ मेहनत तो करी। मतलब और इसमें एक दिक्कत ये भी कि आपके साथ अगर 4 और लोग हैं जो 3D में ही हैं, तो आपको ये बोलते हैं कि भाई तुमने तो उससे इंस्पिरेशन ली थी, और फिर वो वही आर्टवर्क दिखा के तुम्हारा मजाक बनाते हैं हाँ वही जैसा कि ये रहा देख Pinterest पे तेरा आर्टवर्क आ रहा है, बल्कि वो मेरा नहीं आता, मेरा ओरिजिनल इंस्पिरेशन रहा है। तूने क्या बनाया? तूने क्या बनाया, बहुत बेइज्जती करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये है कि वो हमेशा एक गिल्ट रह जाएगी, आपको लगेगा कि आपने बनाया है बट पूरी तरीके से आपने नहीं बनाया है। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट उठा रहे हो तो मतलब जैसे अगर वो बहुत सारे एरियाज में घूम के आपको एक आउटपुट दे रहा है कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे मिड जर्नी देता है, तो फिर अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो ठीक है। वही मतलब वही है ना, रहा नहीं, ठीक इसी गिल्ट की बात है। ठीक ही तो नहीं, अच्छा होना चाहिए वो। इसी गिल्ट की बात। और कह रहे हैं कि वो एआई ने बनाया तो मतलब जो मिड जर्नी काफी अच्छे रिजल्ट देता है, तो उसके लेवल को मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल गलत देता है। और उसका पर्सपेक्टिव का थोड़ा दिक्कत रहता है, लाइटिंग का भी थोड़ा अच्छा दिखता है बट बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव उसका। हाँ, वो थोड़ा सा मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो एक अंदर सो भी रहते हैं। एक तो साला कॉन्सेप्ट देख के ही बनाया है जो वैसा नहीं दिख रहा है। अरे भाई एक तो बहुत सारे आर्टिस्ट, सारे यही आर्टिस्ट हो गए। जॉश वो एक है, अच्छा इन्वायरमेंट बनाता था। जॉश एक दूसरा है, वो ग्रीन वाले इन्वायरमेंट बनाता था। यस, पूरा जेपीएस ये पूरा ये आर्टवर्क पे शिफ्ट हो गया। एक रेवन पार्कर है, वो तो यही आर्टिस्ट जेपीएस का तो ट्यूटोरियल देख के बड़ा हुआ। हाँ वही ट्यूटोरियल देने वाले रहते हैं। इतना बढ़िया भाई पिंक सर्कल बनाया था हाँ, उसने। ये भी तो समझो कि पूरा Pinterest का फीड भी अब AI आज से कर रहा है। तो अगर AI खुद अपने आप को इंस्पिरेशन खुद से ही दे रहा है, एंड इट्स जस्ट लाइक कॉपी पेस्टिंग, तो आप जो जनरेट करने वाले हो वो भी किसी का ओरिजिनल आर्टवर्क चुरा के उसको रीमेक आफ्टर रीमेक यूज करके आप फिर से बनाने वाले हो, तो बेटर भी ओरिजिनल, वरना आप अपना थोड़ा एथिक्स साइड रख के यूज करो। बहुत डिफिकल्ट है कि आपको एक ओरिजिनल आइडिया मिले जो आपके दिमाग में आया हो और आपने फिर उसको क्रिएट किया हो, rather than आप अक्सर बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट ब्लॉक आप अक्सर एक रेफरेंस उठाओगे एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हाँ, लोगोस का मैंने बताया कि कोई भी ब्रांड का जो मार्क होता है वो हर कोई रजिस्टर करके रखता है, ट्रेडमार्क वर्डमार्क, एंड अगर आप AI से जनरेट करवा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपकी ब्रांड इमेज को दिक्कत दे सकता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट के अंडर में आपको कोई भी सू कर सकता है, और आपने जितने भी पैसे उस ब्रांड नेम या फिर उसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग से उठाई है वो आपको पे करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली ऑफ नो यूज। अगर आप ओरिजिनल रह सकते हो देन ओनली यू बिकम अ ब्रांड डिजाइनर, अदरवाइज जैगुआर का लोगो आपने देखा ही है, वो बहुत ओरिजिनल था बट इतना भी ओरिजिनल नहीं होगा। सही बात। So don't use AI for logo design at least। हाँ, इंस्पिरेशन तो तुम लो, क्योंकि इंस्पिरेशन के लिए ही है ये, इनिशियल स्टेज के लिए AI बना है, फाइनल स्टेज के लिए AI बिल्कुल नहीं है। अगर आप फाइनल स्टेज के लिए सोच के चल रहे हो, जैसे हमारा एक फ्रेंड है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, वो AI को काफी यूज करता है टूल्स, और वो सोचता है कि वो वन टाइम आर्मी, मुझे पता चल गया वही इसलिए ऐसे है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आजकल यंग जनरेशन को लग रहा है कि दे कैन यूज AI टूल्स, मल्टीपल टूल्स, और वो सिंगल हैंडेडली एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स। सारी चीज़ें, सारे टास्क अलाइन करके करवा सकते हैं AI के थ्रू, एंड यू डोंट नीड अ टीम और अ स्किल्ड पर्सन फॉर दैट, which is not at all true. If you are building a strong brand with strong ethics, you need real people behind that, and वो तभी वर्क करेगा, अदरवाइज AI फीडबैक नहीं दे सकता। yeah, you will go crashing down. फीडबैक चाहिए, फीडबैक सही है। इसे 3D लेट दे अब कोई सब दे सकते हैं। मजा नहीं आया। मैं तो कम ही देता हूँ। मैं कम शब्द में देता हूँ। मेरे कम शब्द में दूसरा वाला दूसरा वाला Reliance on pre-existing data. Relying.
Next. Okay, last question. What excites you the most about AI's future in 3D animation and how should artists prepare for it? इस पे मेरा टेक है कि मतलब अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दो और अपडेटेड रहो जो भी AI पे जो भी टूल्स आ रहे हैं उस पे कि कैसे AI पे जो नई नई चीज़ें आ रही है उसको यूज़ करना अपने वर्क फ्लो में जो भी तो अपना डेली के अपडेट्स हो रहे हैं। Daily के updates। डेली के अपडेट्स मतलब अपना काम करते रहो बट जो आपको आता है वो करते रहो बट AI टूल से भी अपडेटेड रहना है कि कहीं वो एक पर्टिकुलर काम जो करने में मुझे 2 घंटा लग रहा है मुझे 5 मिनट में तो करके नहीं दे देगा उससे अपडेटेड रहना है। और दे देगा तो फिर जल्दी से उसको ग्रैस्प करो ग्रास्प करो और यूज करो अपने इम्प्लीमेंट करो अपने work flow में। इम्प्लीमेंट करो अपने वर्कफ्लो में। नहीं सही है ना अच्छी चीज़ है वो। अब सीमलेस टेक्सचर ढूंढते बैठोगे आप इंटरनेट पे नहीं मिलेगा मिड जर्नी को बोलो बना लो। कहीं सीमलेस टेक्सचर बना के दे उसी चीज का सेम रिस्ट्रिक्शन बना के देते हैं। और तुम्हें पता ही नहीं कोई इमेज के बारे में से बोलते क्या है, तो इमेज दे दो हाँ। वैसे बता दो Let's summarize it. Summarize? Summary of the story. यूज AI Use AI for initial and final touch-ups, not for the whole thing. Be aware of the tools, but don't rely on them. वो आपको काम करके नहीं देगा, हाँ आपको ही करना है काम आपको ही करना है. ट्रिक्स आपको करना है And develop your style over time. Don't rush कि एक दिन में AI लॉन्च हो जाएगा और एकदम से आपका काम इतना आसान बना देगा कि आप वन मैन आर्मी बन जाओगे. It's not gonna happen. लोग सालों साल लगाते हैं इस चीज़ को. बहुत बड़ी टीम रहती है एक मूवी बनाने के लिए Exactly. वो आज भी वैसे ही है. AI वो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा है, but it has not like decrease the amount of resources used while creating a movie, CGI movie specifically. वो लगना है, वो लगेंगे. आप उस स्किल को डेवलप करो, अच्छे से यूज़ करो and be a master of it. Don't be a stupid कि AI will come and take your job. ये सोच के तुम नहीं सीखोगे तो फिर डेफिनेटली कोई और जॉब ले लेगा, but this is not how it works. So yeah, Treat it like as your assistant. correct. As the yeah, like Learn you it. ask it हाँ। and take opinions or whatever. जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर सीखने बैठे हैं हाँ, तो yes. ये भी सीखने बैठे हो, उसको भी सीख लो, मास्टर कर लो। डरना नहीं है डरना ऐसे फिर तो भाई सही बात है। डरना नहीं है जितना हम इंटरनल लोग नहीं डरते उतना तो आउटर डर जाते हैं पहले स्टार्ट मतलब वही स्टार्टिंग में लोग अपन को भी डर लगता है भाई अपन वीडियोस देख लेते हैं एक बार सौरा वाली लगता है भाई हो गया कुछ छोड़ But मैंने भी कुछ अभी रिसेंटली वीडियो देखा था कि जो भी लाइक जितनी भी ये कंपनीज हैं ये आर्टिस्ट से बनवा रही है वीडियो ताकि इनको फंडिंग आए एंड जो भी, तो ये भी एक साइड है, अपने को शायद पता नहीं। करेक्ट. उस टूल को यूज करके उनका लॉन्च वीडियो बनाना, दैट इज आल्सो. और इंडिया में तो होगा अच्छा अडाप्ट होगा क्योंकि इंडिया में क्या वर्ल्ड में ही हो रहा है हर चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एज अ एआई कि हमारी एआई टेक्नोलॉजी है वो तो आएगी बच नहीं लाइक इट्स द न्यू थिंग राइट। हाँ इट्स द बबल जो अभी थोड़े टाइम में बर्स्ट हो जाएगा, तो सब अभी उसको जितना राइड कर सकते हैं. करना चाह फोन रहे में हैं. हो गया, हाँ. कंप्यूटर्स, इवन वॉशिंग मशीन में भी आ रही है एआई टेक्नोलॉजी का. एसी आ रहा है कि ऑटो ऑन ऑटो ऑफ, व्हिच इज नॉट दिस इज व्हाट इज मेंट टू बी ना, कि आपको जो बेसिक ह्यूमन टास्क है वो ना करना पड़े. So that is what I really want, not like creating images. Menial task जिसको हाँ. मतलब repeated है। हाँ इसे भी यूज भी मेनली उसी के लिए हो रहा है जैसे Repeated task. ये जो मेजर जो कंसर्न ये वाला था कहाँ से आया था कि असेंबली लाइन में रोबोटिक्स ने जगह ले ली थी फॉर द वर्कर्स दैट दे वर डूइंग, जो एक मस्टर्ड नट कसने के लिए एक बंदा रखा हुआ था उन्होंने, दैट वाज रिप्लेस्ड थ्रू अ रोबोट. तो वो मेनियल टास्क था तो उसको रिप्लेस करने के लिए करा. दैट्स एआई इसलिए आ रहा है कि तुम्हारे मेनियल टास्क जो हैं ऑन पीसीज. और अभी भी जो अपनी फील्ड में ही बोल रहे हैं इंडस्ट्री में अभी भी वो जो यूज हो रहा है वो रिपीटेड टास्क को रिप्लेस करने के लिए यूज हो रहा है. फिलहाल तो जो बहुत ज्यादा रिपीटेड टास्क है वो यूज करने के लिए वो रिप्लेस करने के लिए यूज हो रहा है. और फाइनल आउटपुट तो क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं हो सकती. बट इसका ये मेरी तरफ से डाउन साइड ये है कि एआई की वजह से इतना ज़्यादा इंटरनेट और सैचुरेटेड हो गया, देयर इज जस्ट टू मच कंटेंट टू कंज्यूम, जो ओरिजिनल तो खो ही रहा है उसमें. मतलब इट्स 90% एआई नाउ. स्पेसिफिकली यू गो फॉर इंस्पिरेशन, यू गो ऑन इंस्टाग्राम, यू गो ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आधे से ज़्यादा चीज़ें एआई हैं. और
जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनकी रीच गिर रही है उस वजह से, तो इट विल डेफिनेटली मेक यू सफर मेंटली, व्हिच इज अ डाउनसाइड, बट पैसा भी उसी में है। कंटेंट देखो मत, कंटेंट बनाओ। प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है, देखते देखते दिमाग खराब बहुत कंटेंट निकल रहा है क्योंकि अब सबके पास आइडियाज निकालने के लिए वो है। They have a way to visualize stuff. तो ठीक है। पहले अगर किसी की फील्ड में कोई 3D आर्टवर्क आता था इंस्टाग्राम पे तो वो ऑ में चला जाता था कि भाई आर्टवर्क कैसे बना हुआ है, Because they had no होता है idea. ना, और इतना सुंदर होता है Yeah. क्यों नहीं जाएगा? और इनको सरियलिज्म कहते थे पहले, समय सरियल आर्ट बनाते हैं, एंड इट वाज समथिंग जिसके बारे में ना ट्यूटोरियल्स थे ना इंटरनेट पे ज़्यादा लोगों को पता था, बट अभी यही चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि इसकी वैल्यू इतनी गिर गई है कि that is causing the world If trouble. somebody doesn't understand how it was made, तो they think it's AI. तो It's useless. डिस्टिंक्ट तो है AI और But it's only for us. us, जो- जिनको पता है। जिनको पता है। हाँ। बाकी इसको नहीं पता, वो ये बोलता है 3D में मैंने, हाँ. अपन बोल सकते थे AI चलेगा, मतलब अभी बट वो वाला वेव है कि सेकंड गूगल हाँ. या इंस्टाग्राम वगैरह आ सकते हैं। हाँ. दिस इज अ न्यू एरा फॉर इंटरनेट। हाँ. अभी जो चीज़ें हो रही हैं इट्स लाइक वो वाला नहीं Web3 और ये सब जो हाँ, है वो चला गया भाई। हाँ। Web3 का मतलब 4 साल पहले चला था, Web3 the new thing. Web3 It's और- still a new thing। हाँ, still I new think thing, will be but still going. it's AI is powering that. powering them. हाँ, डेप्थ में और जाएगा वो और एक्सपैंड होगा, तो let's see how. टेक्नोलॉजिकली वो बहुत अच्छा होने वाला है सीन। तो मतलब आप समझो कि ये सारे टर्म्स इंटरकनेक्टेड ही हैं। हाँ। AI बहुत जल्द लोग गूगल पे जाना छोड़ देंगे, Long सर्च search, हाँ, गूगल क्वेश्चंस सीधा चैट जीपीटी अरे से ठीक, गूगल ने इंट्रोड्यूस कर दिया ना अब तो शायद वो गूगल से Gemini. साथ में AI का भी Copilot चला है। था। हाँ, Copilot। Copilot। को पायलट। एच पे आता वो माइक्रोसॉफ्ट का है, हाँ, Gemini इसका गूगल का है, Gemini। तो वो यूज सब कर नहीं रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान तो अबे अभी यार मतलब गूगल का तो मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, ब्रेव वगैरह पे भी आता है, ब्रेव भी सर्च करो वहाँ पे भी सबसे टॉप सर्च AI वाला रहता है। Brave AI AI कुछ बोलते हैं नहीं वो, है। Brave हाँ, AI। ब्रेव एक्सटेंशन आता है वो भी दिन दूर नहीं कि ओपन एआई अपना डेटा बेचना चालू करे और तुम्हें ऐड्स आया करे जो भी तुमने उसको पूछा है। बट गूगल का बिजनेस मॉडल क्या है, यही है ना। आज हलवा क्यों खाया? तो भैया पता चल रहा होने आ है रहा है। AI बोल रहा है ये तुमने चिकन खाया ना दही में। तो भाई मैं तो यही बोल रहा हूँ बहुत जल्द गूगल वुड बी लाइक सेकंड और थर्ड और मे बी 10th लार्जेस्ट कंपनी, और लास्ट लाइन से जो 9 कंपनी होंगी वो यही। तो fucking big thing। वेरी बिग How come you always fuck up the end? With ना this मुझे ऐसा लगता है big कि of the नेक्स्ट बिग थिंग इज लाइक फोन्स जाने वाले हैं, बिकॉज इसमें आपको एडवांसमेंट नहीं होना। कितना पतला कर दोगे, ट्रांसपेरेंट कर दोगे, स्क्रीन रहेगी, देखते रहोगे, इट विल बी समवेयर इन योर आईज या ग्लास और ब्रेन, एंड यू विल इंटरैक्ट डायरेक्टली इन AR एंड VR. इट विल हैव Web3, इट विल हैव AI. ब्लैक मिरर होने वाला है। बिल्कुल। वो लोग ब्लैक मिरर और लव डेथ एंड रोबोट में नहीं जाते अपन। नहीं, लिटरली न्यूरालिंक का टेस्टिंग हो चुका है, इट इज वर्किंग, इट इज एक्चुअली अ थिंग, और विदाउट इम्प्लांट्स भी डिवाइसेस बन रहे हैं, एंड आई रियली थिंक कि वही फ्यूचर है। साइबरपंक। तो साइबरपंक तो होना ही है। मुझे लगता है कि मतलब अपनी enhancement वर्चुअल होना ही है। आइडेंटिटी और सबसे पहले पता है क्या होगा, अगर एक भी वॉर छिड़ जाती है ना तो जो तो एडवांसमेंट होंगे इसमें। हाँ वो तो होता ही है, insane है। वो तो है ही। मतलब वो तो ये है कि exosuit किसी भी आएंगे। चीज को एक्सट्रीम पे पुश करोगे तो फिर तो मतलब मुझे अभी भी लगता है कि क्रिप्टो इज स्टिल अ थिंग। अभी लो चल रहा है, इन्वेस्ट कर दो, क्रिप्टो विल बी द मेन करेंसी इन दिस AI एंड Web3 वर्ल्ड। वो तो उसके तो लोगों ने खरीदा। अभी इट्स अ गुड टाइम, आई थिंक सो। अभी मतलब तो ऑल टाइम हाई। उनके करीब है अभी भी नहीं ले कितना जल्दी इवॉल्व हो गई। एक टाइम फोन नहीं था, फोन से अब इतना आगे आ गया। टेक्नोलॉजी तो तेजी जा रही है, मतलब देयर इज नो वे कि आर्टिस्ट आर गोना बी रिप्लेस्ड, वो तो होना ही है। जॉब्स जाएंगे, Jobs तो जाएंगे। वो तो है ही। ठीक है, कुछ ना कुछ और मिल जाएगा तो करने के लिए ढूंढ ही लेते हैं लोग। रात के 11 बज रहे हैं, हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। And like our news.
हो सकता है जो कि पुराना हो जाएगा। कोई भी कॉन्वर्सेशन पीस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो यार, और बनाएंगे। और नहीं पसंद आ रहा तो मना कर दो। नहीं पसंद आ इसका हम आपको इंस्टाग्राम लिंक भेज देंगे, आप इसको पोस्ट कर बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।